हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आकाश ईरानी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो अकाउंटिंग करते हैं उसका क्या प्रोसेस है। ये सेम प्रोसीजर हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते थे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग में भी जो प्रोसेस फॉलो किए जाते थे वही प्रोसेस पार्टनरशिप फर्म की भी अकाउंटिंग में किए जाते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं। चलिए ये वन बाय वन हम लोग सारे स्टेप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा जनरल बुक। जनरल बुक या तो सब्सिडियरी बुक, आप जानते हो कि या तो आप जनरल बुक बनाओ या तो सब्सिडियरी बुक बनाओ। जनरल बुक तो बना ही लेते हो, उसमें जनरल एंट्रीज पास की जाती है सारे ट्रांजैक्शंस की डेट वाइज। या तो आप सब्सिडियरी बुक बनाते हो। सब्सिडियरी बुक में कैश बुक बनती है, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेपर बुक, जनरल प्रॉपर। इस तरह टोटल 8 बुक्स बनती थी, 8 किताबें। तो या तो आप जनरल बुक बनाओ या तो सब्सिडियरी बुक बनाओ। दोनों में ही हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जो स्मॉल साइज ऑफ फर्म्स होती हैं वो बनाती हैं जनरल बुक, लेकिन जो लार्ज साइज में फर्म्स रहती हैं, जो बिग फर्म्स होती हैं, वो बनाती हैं सब्सिडियरी बुक्स। दोनों बुक्स में ही हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग का काम आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो। सेकंड स्टेप हमारा लेजर बुक। लेजर बुक में हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जो ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने रिकॉर्ड किए जनरल बुक में, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं? क्लासिफाई करने का तरीका होता है बाय मेकिंग डिफरेंट अकाउंट्स। यहाँ पे हम लोग अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे आपने कैश अकाउंट बनाया, परचेज अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, सेल्स अकाउंट बनाया, डेटर का अकाउंट बनाया, क्रेडिटर का अकाउंट बनाया। तो आपने कई तरीके के अकाउंट्स बनाना सीखा था क्लास 11 में, और आपको बनाने में काफी टाइम भी लगता था क्योंकि फर्स्ट टाइम था क्लास 11 में। तो हमारा जो सेकंड स्टेप था वो था लेजर बुक। लेजर बुक में हम लोग ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, अकाउंट्स बना करके। थर्ड स्टेप हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। मतलब जो आप अकाउंट बना चुके हो लेजर बुक में, उन अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते हैं, और बैलेंसिंग करने पे जो बैलेंसिंग फिगर आता है उस फिगर को हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस में। सिर्फ बैलेंसिंग फिगर दिखाते हैं, जैसे कैश अकाउंट बनाने के बाद जो हमने बैलेंसिंग की है उसका जो बैलेंस फिगर आया है उसको दिखाएंगे। इसी तरह परचेज अकाउंट का जो बैलेंस फिगर है उसका दिखाएंगे। तो समरी के फॉर्म में हम लोग सिर्फ बैलेंसिंग फिगर को ही यहाँ पे दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पे आप जानते हो ट्रायल बैलेंस जब बनाते हो तो यहाँ पे डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल होता है। तो समराइजिंग करने से हमको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में पता चल जाता है। टू फाइंड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, फाइंड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड करने के लिए ही हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि क्या हमारी कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं हुई है। अगर डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल इक्वल आया है तो इसका मतलब हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है, मतलब हमारा जनरल और लेजर तक का काम सही है। उसके बाद हम बनाते हैं फोर्थ स्टेप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट्स में आप बनाते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद सेकंड स्टेप है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और थर्ड है बैलेंस शीट। तो यहाँ पे देखिए ये एक स्टेप चेंज हो गया। वैसे क्लास 11 में जब आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़ी थी तो वहां पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 2 स्टेप पढ़े थे आपने। यहाँ पे एक स्टेप और इंक्रीज हो गया। तो जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता चलता है नेट प्रॉफिट। अभी तक आप क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे कैपिटल अकाउंट में। जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से नेट प्रॉफिट आता था तो आप वहां पे लिखते थे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहां पर हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस नेट प्रॉफिट को हम लोग इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद कुछ एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिखाए जाते हैं, कुछ इनकम दिखाए जाते हैं। उसके बाद इसकी भी बैलेंसिंग करते हैं। तो फिर यहाँ पे बैलेंसिंग करने से हमको जो प्रॉफिट पता चलता है उसे हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ पे एक नया प्रॉफिट आ गया है, डिविजिबल प्रॉफिट। इसके बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा था क्लास 11 में, अब आप क्लास 12 में जानेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है नेट प्रॉफिट के बारे में, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाना सीखेंगे, वहां से हमको पता चलेगा डिविजिबल प्रॉफिट।
उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हमको बताता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होता है उसके बारे में बताया जाता है यहाँ पर, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जब आप क्लास 12 पढ़ने के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं यूनिवर्सिटी में बीकॉम के लिए या अदर कोर्सेज के लिए, तो वहां पे भी आपने ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैलेंस शीट क्या शो करता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है कि आपके पास असेट्स कितने हैं, आपके पास लायबिलिटीज कितनी है, या तो आपके पास कैपिटल कितनी है। कैपिटल का मतलब ओनर्स फंड, कैपिटल का मतलब ओनर्स फंड, मतलब ओनर का पैसा कितना है। कैपिटल का मतलब होता है ओनर फंड, ओनर का पैसा कितना है। लायबिलिटीज का मतलब डेट्स, डेट्स कितनी है। ये हमने जो लायबिलिटीज लिखा हुआ है, लायबिलिटीज का मतलब डेट्स, कर्ज आपके पास कितना है। और असेट्स, असेट्स का मतलब ऐसी चीजें जिन पर आपका अधिकार है, जो आपकी खुद की चीजें हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो आपके पास असेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, कैपिटल कितना है, ये दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। और आप बैलेंस शीट में जानते हो कि असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल इक्वल होता है। आप वैसे वहां पे तो लायबिलिटीज बोलते हो, जबकि वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, जो कि अकाउंटिंग की क्वेश्चन में आपने पढ़ा हुआ है। तो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये बैलेंस शीट में शो करता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।